लेकिन शायद ऐसा नहीं है। लोग बड़े स्वार्थी हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े मतलबी हैं। तो थोड़ा टफ भी पड़ा, लेकिन इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। 3 या 3.5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है और अब यहाँ से होगी वापसी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करते आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज से मैंने अपना वॉक स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि सर्दियों में 2 महीने मेरा जिम वॉक सब छूट गया था। तो आज से फिर से वॉक स्टार्ट कर दी है। 5:30 बज गई है, हो गई हूँ मैं तैयार। अब फटाफट करके 1 घंटे का वॉक करके आते हैं और फिर मिलते हैं। उसके बाद होगा योगा एंड मेडिटेशन। तो गाइस चलें, बाहर तो काफ़ी अंधेरा है, एग्जैक्ट 6 बजने वाली हैं, तो होके आते हैं वॉक। तो गाइस लगी हुई हूँ मैं भी, और जाते हुए मेरा 3.5 किलोमीटर होगा, वही वापसी में होगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा 3 या 3.5 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है और अब यहाँ से होगी वापसी। तो ये जगह जानी पहचानी लग रही होगी आपको। अमूमन हम यहाँ पे डिनर करने आते हैं। तो अब यहाँ से मैं वापस निकलूँगी। तो चलें गाइस, आ गई हूँ मैं अपना 7.5 या 7 किलोमीटर का वॉक करके, और जिसमें मुझे लगा 1 घंटा। तो अभी तो शायद 1 महीने से मैंने सारी चीज़ें बंद कर ली थी ठंड की वजह से, तो थोड़ा टफ भी पड़ा, लेकिन इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब होगा आधे घंटा योगा और मेडिटेशन, तो लग जाते हैं। और उसके बाद फिर टाइम से, आपको पता ही है, सबके लिए नाश्ता टिफ़िन सब तैयार करना है, क्योंकि तब तक कोई उठेगा नहीं। वैसे आज से शालिनी जल्दी जाएगी लाइब्रेरी, में भी वो उठ जाए, तो देखते हैं। तो गाइस, हो गया है मेरा मेडिटेशन और योगा कंप्लीट। आधे घंटे का, लगभग 7:30 बज गई हैं। और जो मैंने गमले लगा रखे हैं दोनों तरफ, बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं, उनके बीच में बैठ के योगा करने का अलग ही मज़ा है। तो अब चलते हैं घर के अंदर। तो गाइस, आ गई हूँ मैं घर के अंदर। अभी तक पौधों में पानी भी डाला और थोड़ा हाथ पे चोट भी लगाई पौधे को लगाने के चक्कर में। और ये देखिए, शालिनी मैडम ने बना दी है गर्मा गर्म चाय गुड़ के साथ, और अब चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर नहाऊंगी, क्योंकि आज सोमवार है, तो आज है मेरा व्रत। तो एक बार पीते हैं चाय। इस हाथ की तो हालत ख़राब हो गई, यहाँ भी चोट लग गई, कल कुदाल की भी लग गई, बेचारा हाथ घायल हो गया। और हमारी होनहार बच्ची नाश्ता बना के लाइब्रेरी के लिए हो गई हैं तैयार। तो शालिनी जी कर रही हैं नाश्ता, और शायद टाइम 7:45 हो गई है। तो गाइज, आ गई हूँ मैं शॉप में। आज थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि कल घर की साफ सफाई नहीं हो पाई थी। जैसे आपने कल के ब्लॉग में देखा कि मैं पूरे दिन भर क्यारियों में ही, गमलों में ही लगी थी। तो आज प्रॉपर घर की सफाई की, कुछ काम छूट भी रखा है, वो अब जाके करूँगी। तो ऐसा करते करते 10:30 बज गई थी। फिर फटाफट नहा के पूजा की, मंदिर गई। तो आ गई हूँ मैं मंदिर से। चाय पीने तक का मुझे टाइम नहीं हुआ, तो अभी आदित्य लेके आया चाय दुकान में ही। तो आ गई हूँ मैं मंदिर से। दुकान देखिए बिखरी पड़ी है। 2 मिनट बैठती हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत थकावट लग गई है। और उसके बाद सबसे पहले तो दुकान को सेट करती हूँ। दुकान की पूजा भी हो गई है, दुकान अब सेट करूँगी, तब जाके सफाई करूँगी। लेकिन उससे पहले चाय पीते हुए थोड़ा बैठती हूँ, क्योंकि सुबह से बहुत थकावट हो गई। तो गाइज, मिलते हैं फिर आपको बीच में। सो गाइस, तो दिन की 1 बज गई है और आ गई हूँ मैं घर। अब फटाफट करके एक बार पोछा मार देती हूँ, क्योंकि सुबह पोछा नहीं मार पाई थी मैं। और उसके बाद बाहर के जितने मैट वगैरह फैला रखे उनको अंदर लाती हूँ, क्योंकि बारिश का सीन बन गया है। लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश शुरू होती है, बूंदाबांदी होती है। तो एक बार फटाफट करके पोछा मारती हूँ, साथ साथ दाल रख देती हूँ, क्योंकि मेरा तो व्रत है। लेकिन बंगारी जी, शालिनी और आदित्य हैं लंच पे, तो दाल भी रख देती हूँ और फटाफट निपटाती हूँ काम। शाम की 4:30 बज गई हैं और हम दोनों फिर निकल गए हैं, एक दुकान की तरफ और एक लाइब्रेरी की तरफ। ये तो गीला हो रखा है यार। 8 बजे आ गई थी मैं घर। अभी टाइम हो रहा है रात की 8:30। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं, ये हैं छोले काबुली चने मतलब। और ये बनाई है मैंने हरी सब्जी, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी हरी सब्जी है,
तो थोड़ी सी हरी सब्जी और छोले, और अब करती हूँ मैं पूजा। जैसे कि आपको पता है कि मेरा व्रत है, तो मैंने कहा एक बार सब्जी रख देती हूँ, जब तक सब्जी बनती है तब तक मेरी पूजा हो जाएगी और उसके बाद फिर फटाफट रोटी बनाऊंगी। तो गाइस अब फटाफट करके पूजा करते हैं। हो गई है मेरी पूजा, और सब्जी छोले भी बन गई हैं, रोटी बना रही है शालिनी। शालिनी ने कहा कि मम्मी मैं बना देती हूँ रोटी। तो अभी मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ, फ़ोन का काम भी कर रही हूँ, और अब जैसी रोटी बनती है उसके बाद फिर खाना खा के आराम करते हैं, क्योंकि दिन भर फिर ऐसे ही हो जाता है भाग दौड़। व्रत भी है तो थोड़ा सा शाम के टाइम थोड़ा सा लग जाता है, वीकनेस थोड़ा सा तो हो ही जाता है और दिन के हिसाब से। तो गाइज आज आज थोड़ा सा कुछ ऐसी बात भी हुई जिस बात से मुझे बड़ा दुख भी हुआ, बड़ा आश्चर्य भी हुआ, और अपने पे भी थोड़ी नाराज़गी हुई कि मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता है। मतलब मैं सोचती हूँ कि शायद जैसे मैं हूँ या सामने वाला जैसे दिख रहा है शायद ऐसा ही होगा, बट ऐसा होता नहीं है। काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम्पल आज मैंने सीखा है, और उससे ज़्यादा अफ़सोस मुझे ये हुआ कि लोग सही का साथ नहीं देते हैं। मतलब कि अगर आपको किसी से उम्मीद रहती, मतलब कि आप सोचते हो कि सामने वाला इंसान सुलझा हुआ इंसान है, वो सही बात का साथ देता है, कोई करता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यस आर नो बोलता है कि हाँ ये बात सही है, ये बात गलत है। बट बड़ा अफसोस हुआ कि लोग अपने स्वार्थ के लिए या अपने को अच्छा साबित करने के लिए सही और गलत बात में भी फर्क नहीं देखते हैं, या देखने के बाद भी उस चीज को खुल के नहीं बताते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है। मेरे हिसाब से केवल स्वार्थ ही रहता है कि भाई खैर जो भी है, मतलब ये सारी चीज़ें लाइफ में सीखने की हैं, और ये चीज़ मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी जैसे सामने पे जो दिखता है वैसा नहीं होता, इस चीज़ को आप लोग भी समझ जाइए। मैं तो समझ गई हूँ। होता क्या है फ्रेंड्स कि जो सही इंसान होता है वो हमेशा सोचता है कि सामने वाला भी सही है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। लोग बड़े स्वार्थी हैं, बड़े चालाक हैं, बड़े मतलबी हैं। खैर इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और साथ साथ करते हैं गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में, और फिर वही कल सुबह मॉर्निंग वॉक जाना है, तो कल नए व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं सावित्री बंगारी मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि।